साहेबगंज प्रखंड के अहियापुर पंचायत के अहियापुर गांव निवासी प्रकाश भगत के पुत्र राहुल रंजन आज मैट्रिक के परीक्षा में प्रखंड टॉपर हुए। देखे रिपोर्ट। वगैरह में कोचिंग करने नहीं गया, वह गांव के ही विद्यालय में अपनी पढ़ाई अगल बगल में कुछ कोचिंग साहेबगंज वगैरह में किया और आज स्टेट टॉपर की सूची में आया। बिहार हर्पल न्यूज में आपका स्वागत है। हम एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए हम उनसे मिलते हैं और उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली बात कि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अहियापुर से आपका पुराना लगाव रहा है और शिक्षा के बारे में जो अलग अहियापुर ने साहेबगंज प्रखंड में जगाया है उसके बारे में विस्तार से बताएं। ऐसा है कि मेरे पुरखा अहियापुर से ही मोहब्बतपुर गए थे। तीसरे चौथे पीढ़ी में हम लोग हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ मैं जो देखता हूँ कि जो गांव मैं जब भी आता हूँ तो अहियापुर को इसलिए नमन करता हूँ कि जो गांव अभी तक 2 आईएएस पैदा किया। प्रथम आईएएस यहाँ पर जो मध्य प्रदेश कैडर के श्री विनोद कुमार जी, जिनके पिताजी अब स्वर्गीय शिवनाथ जी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से अवकाश किए। दूसरा यहाँ जो सतीश कुमार जी के लड़के मुकुल जी, 2 आईएएस पैदा करने वाला गांव निश्चित तौर पर आज के डेट में हम लोग के लिए वंदनीय है। यही नहीं, यहाँ 2 नहीं 4 बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, जिसमें आपको तौकीर साहब है और मनीर साहब है। तौकीर साहब, मनीर साहब इस अहियापुर के में रहकर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और बिहार प्रशासनिक सेवा में। उसके बाद यहाँ दीनानाथ प्रसाद जी जो कई जगहों पर बीडीओ की सेवा में हैं। अभी हाल ही में सबसे बड़ी चीज़ है कि एक श्री जयनारायण प्रसाद जी उर्फ बुजुर्ग मास्टर साहब के लड़की बेबी कुमारी जो डीएसपी बनकर पूरे बिहार में अहियापुर का नाम रोशन किया है। यही नहीं, पिछले 1 दशक में अहियापुर में 6 आईआईटीएन पैदा हुए। श्री सुमन कुमार जी के लड़के से लेकर सभी 6 आईआईटीएन हैं। यही नहीं, यहाँ पर दीपक कुमार जो आईटीआई के प्रिंसिपल हैं। इसी गांव के आपको डॉक्टर अरुण कुमार जी जो दिल्ली के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ एक एजुकेशन के मामले में यह गांव आईना दिखा रहा है। हर कोई ऐसा साल नहीं है जहाँ अहियापुर से 1-2 जिला टॉपर या स्टेट टॉपर नहीं बनते हैं, और मैं आता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इसी कड़ी में आज राहुल रंजन जी जो प्रकाश भगत जी के लड़के हैं, उनको मैंने सम्मानित किया है और सम्मानित करके यह मैसेज पूरे बिहार में बातचीत हो रही थी। लोगों ने बताया कि रंजन कुमार एक समान परिवार के, वो कहीं नेतरहाट झुमरी तिलैया या आपको कोटा वगैरह में कोचिंग करने नहीं गया, वह गांव के ही विद्यालय में अपनी पढ़ाई अगल बगल में कुछ कोचिंग साहेबगंज वगैरह में किया और आज स्टेट टॉपर की सूची में आया। तो निश्चित तौर पर जो लोग कहते थे कि पैसे वाले के ही लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, यह गलत है। अगर लोगों में जज्बा हो और वहाँ का एकेडमिक माहौल हो तो निश्चित तौर पर वह आप अच्छा कर सकता है। इसलिए मैं आज अहियापुर में आया और उस बच्चे को सम्मानित किया और उसके इतिहास को भी मैंने देखा है कि जहां आईएएस से लेकर सभी बिहार प्रशासनिक सेवा के और विभिन्न इंजीनियरिंग लाइन से लेकर प्रोफेसर लाइन में जो एक से एक पूरे विश्व में पूरे देश में अपनी कामयाबी का डंका बजा रहा है। इसलिए मैं अहियापुर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और यहाँ के बच्चों के जज्बे को सलाम करता हूँ कि आगे आकर पूरे मुजफ्फरपुर बिहार में वैसे छात्रों को जो साधनहीन छात्र है उनके लिए भी आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करता है। आप अपना परिचय दे दीजिए और अहियापुर के बारे में आपने विस्तार से बताया, शिक्षा का जो अलग जगाया बच्चों के बीच, इसके बारे में आप बताइए। निश्चित तौर पर मैं साहू भूपाल भारती एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। अभी जिम्मेवारी में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर चूँकि मैं जो बताया कि यहाँ आधे दर्जन से लेके आईएएस से लेके और बिहार प्रशासनिक सेवा और एक ही साहू परिवार में 24 इंजीनियर हैं।
यह निश्चित तौर पर ये बिहार के लिए गौरव की बात है। और मैं यहाँ जब भी आता हूँ तो सभी शिक्षा प्रेमियों के साथ बैठता हूँ और मैं उन सभी लोगों को, बिहार को लोगों को संदेश दे रहा हूँ, साहेबगंज को संदेश दे रहा हूँ, जिला को संदेश दे रहा हूँ कि आप अगर प्रेरणा लेना है तो अहियापुर आवे और यहाँ की जो शिक्षा का एक जो अलग जगह रहा है वो आपके लिए प्रेरणा स्रोत बने। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार हर पर न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही शेयर करें।